हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अब हम अपने फिजिक्स के बाकी बचे हुए न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। अब की बार हमारा क्वेश्चन है फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ कार विच इज स्टॉप्ड इन 10 सेकेंड। टाइम है 10 सेकेंड्स। बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, गाड़ी को ब्रेक लगाकर रोक दिया गया है। तो यानी कि हमारा v क्या हो गया, हमारा v हो गया 0। हमें निकालना है u। द रिटार्डेशन ड्यू टू द ब्रेक्स इज 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि रिटार्डेशन शब्द था तो हमने अपने आप इसमें एक ही जो डेटा थी न्यूमेरिकल वैल्यू 2.5 उसके आगे अपने आप हमने माइनस का साइन लगा दिया। हमने देखा क्योंकि वो ब्रेक लगाकर रुक गया था तो v 0 हो गया। u हमें निकालना है और टाइम हमारा ऑलरेडी सेकंड में दिया गया है। सेकंड और सेकंड हमारी यूनिट मैच कर रही है। अब मैंने आपको फिजिक्स की 3 इक्वेशन ऑफ मोशन लिखवाई थी अभी पहली क्लास में। वो क्या थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और हमारी और क्या थी, हमारी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब क्वेश्चन आता है कि इन तीनों में से कौन सी इक्वेशन को हमें यहाँ अप्लाई करना चाहिए। अब आप ध्यान से देखिए कि कौन सी इक्वेशन अप्लाई करेंगे। डेटा देखिए आपका कौन कौन सा गिवन है। t गिवन है, ठीक है, v गिवन है, ठीक है, u निकालना है और a गिवन है। तो आप अगर इस हिसाब से देखें तो पहली इक्वेशन में हमें 4 चीजें चाहिए होती हैं, हमारी 3 चीजें गिवन है, चौथी चीज हमें निकालनी है। तो सिंपल है, हम पहली इक्वेशन ऑफ मोशन इसमें लगा रहे हैं। तो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पर हमें u निकालना है, तो u को आप यहीं रहने दीजिए, ए टी को इधर ले आइए, ए टी इधर आके माइनस हो गया। v था 0, एक्सेलरेशन था -2.5 और t था हमारा 10। ठीक, अब माइनस माइनस प्लस 2.5 को 10 से इंटू करा 25। यूनिट क्या लिखेंगे, क्या थी ये, मीटर। तो इनिशियल हमारी स्पीड क्या हो गई, 25 मीटर पर सेकेंड हमारी स्पीड आ गई। तो मतलब जब वो चलना शुरू हुई हमारी कार, उसकी इनिशियल स्पीड थी 25 मीटर पर सेकेंड। हमें इनिशियल वेलोसिटी निकालनी थी। हो गया हमारा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या था। तो देखिए आपके अगले क्वेश्चन में हमें गिवन है डिस्क्राइब द मोशन ऑफ अ बॉडी विच इज एक्सेलरेटिंग एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है आपका। इफ द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो u क्या हो गया आपका 0। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 2 सेकेंड, कितना डिस्टेंस वो कवर करेगी 2 सेकेंड में। ठीक है, हमें ये डेटा गिवन है। अब हमें निकालना है हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 2 सेकेंड। तो आपको क्या निकालना है कि आपका कितना इनिशियल स्पीड, इफ अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 2 सेकेंड। तो अब आप डेटा को मैच कीजिए, देखिए आपका क्या क्या है। तो देखिए u आपका गिवन है, t आपका गिवन है, a आपका गिवन है और आपको t भी दिया गया है। क्या निकालना है, डिस्टेंस। ठीक है, लगा दीजिए सेकेंड इक्वेशन। तो अब आपको पता लगा कि किस तरह से हम इक्वेशन लगाते हैं। ए टी स्क्वायर, u था 0, t हो गया 2, हाफ, a था 10, t का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ये वाला हमारा 0 हो गया, हाफ 10, 2 2 सा 4, 2 20 मीटर। इस तरीके से हमने डिस्टेंस निकाल लिया। तो इस तरीके से हम डेटा को देखते हैं और देखते हैं कि हमें क्या चीज़ निकालनी है। जो चीज़ हमें निकालनी है वो हमारे गिवन इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन में फिट हो रही है, और फिर हम उस डेटा को अप्लाई कर देते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है,
अगले क्वेश्चन में उसने आपको दिया है, एक मोटरसाइकिल है मूविंग विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। मूविंग है 5 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल स्पीड हो गई, इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सेलरेशन। उसने एक्सेलरेशन लिया 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल आफ्टर 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड आपको निकालनी है एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दिस टाइम, और आपको डिस्टेंस ट्रेवल भी निकालना है। तो मतलब हमें v निकालना है और हमें s निकालना है, ये दो चीजें निकालनी है। अब देखिए पहली v के हिसाब से अगर हमें निकालना है u a t, हमारी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन लग रही है, तो हमने निकाल दिया v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। u कितना था 5, a था 0.2, t था मेरा 10, तो 5.2 को 10 से करा 2, मेरी फाइनल स्पीड हो गई 7 मीटर पर सेकेंड। आ गया मेरा v। अब उसने आपको दिया डिस्टेंस निकालिए, पूछा आपसे। पहला पार्ट हमने सॉल्व करा। डिस्टेंस की हमारी इक्वेशन की यूनिट है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u कितना था 5, t था 10, ठीक। a कितना था 0.2, t था 10 का स्क्वायर, 10 इंटू 10, तो ये क्या हो गया 10 5 50, 2 को 2 से काट दिया, पॉइंट बचा हुआ है। 0.1 को 100 से मल्टीप्लाई करा तो 10 आ गया 60 मीटर। ये मेरा क्या आ गया डिस्टेंस कवर। तो जो उसने स्पीड अटेन करी वो हो गई 7 मीटर पर सेकेंड और डिस्टेंस कवर्ड हो गया आपका 60 मीटर। इस तरीके से हमने इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या गिवन है। अगले क्वेश्चन में उसने हमें दिया है, अ बस रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। बस चल रही है 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। इज स्टॉप्ड इन 2.5 सेकेंड, रुक गई। v कितना हो गया आपका, बस चलते चलते रुक गई, तो u कितना हो गया 0। कितने सेकंड में रुकी 2.5 सेकंड में आपकी बस रुक गई है, ठीक है। कैलकुलेट द रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड, आपको रिटार्डेशन निकालनी है। इस क्वेश्चन में दो बातें हैं। पहली बात, आपको रिटार्डेशन निकालनी है। जब आपको क्वेश्चन में दे दिया रिटार्डेशन है, तो आपको एक क्लू उन्होंने दे दिया कि एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव आएगा, तो जब हम एक्सेलरेशन निकालेंगे वो नेगेटिव आंसर होना चाहिए। पहली बात इस क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा, टाइम जो है वो सेकंड में दिया गया है और जो आपको इनिशियल स्पीड दी गई है वो किलोमीटर पर आवर में, तो डेटा हमारा एक यूनिक उसमें नहीं है। जो ऐसा यूनिट है वो हमारी सिमिलर नहीं है, हमें उसको यूनिट को सिमिलर करना पड़ेगा। तो किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट करेंगे, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए और 3600 से डिवाइड कीजिए। 2 0 से 2 0 काटा, 18 2 सा 2 5 सा, तो 5 मीटर पर सेकंड। सबसे पहले तो हमने u निकाल लिया, इसकी अपनी ऐसा यूनिट को सेम कर लिया, ठीक है। अब हमें निकालना है क्या, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस u अपॉन t। v है आपका 0, u है हमारा 5 और t है मेरा 2.5, ठीक। यूनिट सेम थी हमारी। -5 को 2.5 से डिवाइड करूंगी तो मेरा क्या आ गया -2। एक्सेलरेशन है, अब देखिए यूनिट कैसे लगाना है। एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। अब आप देखिए ये हमारा किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। घबराना नहीं है, जब आप इसका आंसर चेक करेंगे बुक में तो माइनस का साइन नहीं लगा होगा, तो आपको ये नहीं सोचना है कि अरे आंसर में तो माइनस नहीं है, मेरा तो माइनस आ गया, मेरा तो गलत हो गया। आपका बिल्कुल गलत नहीं हुआ। नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है, ये एक्सेलरेशन क्या है हमारी, रिटार्डेशन है, ठीक है। हौच पौच में काम हमेशा गलत होता है, दिमाग को शांत रख के आपको काम करना है। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रेन रेस्ट से चली तो यू कितना हो गया आपका 0 हो गया। बार बार क्वेश्चन मार्क लग जाता है आदत से। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट moves with a uniform acceleration 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, फॉर 5 मिनट्स। टाइम आपका कितना है, 5 मिनट है। कैलकुलेट द स्पीड एक्वायर्ड एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दिस टाइम। आपको क्या निकालना है, v निकालना है और s निकालना है, ठीक। सबसे पहली बात, यूनिट सेम नहीं है। एक्सेलरेशन को तो हम चेंज कर ही नहीं सकते, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है, और टाइम हमारा मिनट में दिया गया है। तो टाइम को किस में कन्वर्ट करें, टाइम को सेकेंड में कन्वर्ट करें। 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 5 मिनट में कितने हो गए मेरे, 300 सेकेंड। अब आप पहली इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, क्योंकि मुझे v निकालना है। v है u प्लस at। u कितना था, 0, a था 0.2, टाइम कितना लिया, 300, मल्टीप्लाई करा 60.0, तो कितनी आ गई, उसने कितनी स्पीड अटेन करी, 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब आपको निकालना है डिस्टेंस। क्या इक्वेशन है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u कितना है हमारा, 0, t था हमारा 300, 1/2, a था मेरा 0.2 और 3 था मेरा 300 इंटू 300। ये कितना हो गया, 0। 2 को 0.2 से काटा, 0.1, 3 3 9, 1 2 3 4, लेकिन डेसिमल है, एक डिजिट के बाद डेसिमल, 9000। क्या यूनिट आएगी, क्या था हमारा, मीटर। तो कितना डिस्टेंस कवर करा उसने, 9000 मीटर। ये आ गया पहले पार्ट का आंसर और ये आ गया आपका दूसरे पार्ट का आंसर। इस तरह से हम 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस को, जो हमारी होती हैं, तीनों इक्वेशंस को अलग अलग समय पर अलग अलग डेटा के हिसाब से यूज करके प्रैक्टिकल लाइफ में उसको अप्लाई करते हैं। आगे के क्वेश्चंस अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।